हाय गाइस, रिबुक्स पर चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है स्पीड क्रेडिट। तो कैसे ये नया एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के ऐड आप लोगों को ज़्यादातर फेसबुक इंस्टाग्राम पे दिखने को मिल जाएगा। तो कैसे एक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन है और कैसे इस एप्लीकेशन की तरफ से दावा किया जाता है कि एप्लीकेशन 5,000 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है और 10 प्रोवाइड करता है 91 डेज से लेकर 365 डेज तक। और इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है 18.25%। और इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 18 ईयर्स से लेकर 65 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए, स्टेबल इनकम सोर्स होना चाहिए और साथ में वैलिड डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। तो अगर स्पीड क्रेडिट लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस फी के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सिर्फ एप्लीकेशन है कि नहीं, और आप लोगों को इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो गैस जरूर वीडियो को आप लोग इन तक देखिएगा। और गैस अगर कोई चैनल पे नए विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गैस चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गैस स्पीड क्रेडिट लोन एप्लीकेशन को ओपन करने के टाइम पहला इंटरफेस आएगा लॉगिन करने के बाद स्टेप का इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप लोगों को पहले प्रोवाइड करना होगा केवाईसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद फिल करना होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और लास्ट में फिल करना होगा बैंक इन्फॉर्मेशन। तो अगर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आ जाएगा लोन डिटेल्स का ऑप्शन। तो ये पे लोन अमाउंट देख सकते हैं 3,761 रुपीज़ और 10 प्रोवाइड किया गया है सिर्फ 7 डेज के लिए और जीएसटी और वेरिफिकेशन फी काट के जो लोन अमाउंट बैंक खाते में रिसीव होगा 2,255 रुपीज़। और नीचे आप लोगों को लोन नाउ का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो ये पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना होगा। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन चला जाएगा अंडर रिव्यू पे। तो अगर से भी बात है कि अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, सिविल अच्छा है, तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन मिल जाएगा। तो गैस अभी आप लोगों को मैं स्पीड क्रेडिट लोन एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा कि गैस इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 5,000 से लेकर 5 लाख रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है। बट गैस इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन 3,761 रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है। और गैस इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि एप्लीकेशन 91 डेज से लेकर 365 डेज तक 10 प्रोवाइड करता है। बट गैस इस एप्लीकेशन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के लिए 10 प्रोवाइड किया जाता है। और गैस इस एप्लीकेशन की तरफ से कहा जाता है कि इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही कम है। बट गैस इस एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है। और गैस अगर आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो आप लोगों को काफ़ी सारे प्रॉब्लम का सामना करना होगा। जैसे कि इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट नंबर से कॉल करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर पर सेंड करता है। और गैस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन के लिए डेटा लीक करने की धमकी देता है। और गैस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन ईपीएन करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन ईपीएन के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और गैस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस फी भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन सिर्फ 7 डेज के लिए 10 प्रोवाइड करता है। और गैस इस टाइप का लोन एप्लीकेशन के ओवरड्यू चार्जेस भी बहुत ही ज़्यादा होता है। और गैस अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हो, लोन को टाइमली किसी भी कारण रिपेमेंट नहीं कर पाएंगे तो लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा। और गैस स्पीड क्रेडिट लोन एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर में अवेलेबल दिखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन लेते हैं, लोन के रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम होता है, फिर अगर आप लोग इस एप्लीकेशन के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कॉन्टैक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस लोन एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे कोई नंबर दिखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ईमेल दिखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस ईमेल पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई गारंटी नहीं है। तो गैस अभी बात है कि स्पीड क्रेडिट लोन एप्लीकेशन लोन के लिए सब एप्लीकेशन है कि नहीं। तो इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है। अगर आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लेंगे तो लोन ईपीएन के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता चुका हूँ। और एक चीज़ का अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे आप लोग लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया है। और किसी अगर किसी के साथ ऐसा भी हो रहा है कि लोन रिपेमेंट कर चुका है फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, लोन रिपेमेंट के लिए डेटा का मिसयूज़ किया जा रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोग उस एप्लीकेशन से डरिए मत, उस एप्लीकेशन के एक भी पैसा रिपेमेंट मत कीजिए, उस एप्लीकेशन के खिलाफ जाके एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और साथ ही साथ आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है। अगर मेरे नाम पे लोन रिपेमेंट के रिलेटेड किसी भी तरह की कॉल और एसएमएस आए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को कॉल और एसएमएस करके परेशान कर रहा है, तो कैसे इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की कॉल से बचने का सोल्यूशन ये है कि आप लोग एप्लीकेशन की डेटा क्लियर करके एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए और आप लोग अपना जीमेल से कॉन्टैक्ट लिस्ट को हटा दीजिए। और कैसे आप लोग साथ ही साथ अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 20 डेज तक ऑफ कर दीजिए। अगर उस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट है तो व्हाट्सएप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए।
फिर जब आप लोग 10 डेज से लेकर 20 डेज़ के बाद अपना सिम कार्ड को ऑन कीजिएगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि इस टाइप का लोन एप्लीकेशन से कॉल आना बंद हो गया है। और इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की कॉल से बचने का और एक सोल्यूशन ये है कि आप लोग ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अननोन कॉल को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली काट जाएगा। और गाइस अभी आप लोगों का मन में इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन को लेकर काफ़ी सारे सवाल आ सकते हैं गाइस। क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले पाएगा? क्या इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए रिकवरी एजेंट घर पे आएगा? तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ गाइस, इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन इलीगल होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई रूल्स फॉलो नहीं करता है। इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं ले पाएगा। और इस टाइप का लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए कोई रिकवरी एजेंट घर पे नहीं आएगा। इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉल और एसएमएस करके हैरेसमेंट के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो अगर इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और गाइस मेरी तरफ से मैं कभी भी इस टाइप का लोन एप्लीकेशन लोन के लिए रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग इस टाइप का लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और एक चीज़ का, अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि आप लोग इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस वीडियो के थ्रू ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हो, लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते हैं कि इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट कीजिए, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहते हैं कि इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट कर दीजिए, अगर आप लोग इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और गाइस आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले यूट्यूब और गूगल पे जाके उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रहे कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। तो गाइस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आंसर और रिस्की होता है और आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से सावधान रहे। और गाइस अगर कोई ऑलरेडी इस एप्लीकेशन पे लोन ले चुका है और लोन रिपेमेंट करने के बाद भी ये एप्लीकेशन अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है, तो आप लोग इस एप्लीकेशन के खिलाफ एक साइबर क्राइम कंप्लेन और पुलिस कंप्लेन कर दीजिए। और गाइस अगर किसी को लोन के रिलेटेड कोई इशूज़ या कोई प्रॉब्लम होता है, जैसे कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक दिखने को मिल जाएगा। आप लोग इंस्टाग्राम के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गई सही था इसका एक छोड़ा गई। तो गई अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो गई आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।